बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम बात करेंगे एक फ़्रांस के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो दावा किया है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो इसके बारे में और इसकी हकीकत के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात होगी और आखिर में आपको मैं एक तज्ज़िया दूंगा जिसके मुताबिक कि ये जो साइंटिस्ट ने दावा किया है ये दुरुस्त है या गलत है। तो वीडियो को पूरी देखें और आखिर तक देखते रहें। ये फ़्रांस के बहुत बड़े और मायनाज़ वायरोलॉजिस्ट हैं जिनको 2008 में नोबल अवार्ड से भी नवाजा गया। और नोबल अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया में बहुत ही बड़ा कोई काम करते हैं। उन्होंने एक एड्स के वायरस को, जिसको HIV भी कहते हैं, उसको दरियाफ़्त किया था और इस साइंटिस्ट का नाम है लुक मोंटेग्नियर। इनका ये भी दावा है कि वैक्सीन भी नहीं लगनी चाहिए थी। अब जबकि ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और वायरोलॉजिस्ट हैं तो इनकी बात को रद्द भी नहीं किया जा सकता। अब हम जानते हैं कि वो साइंसदान कहना क्या चाहते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि जब भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं तो इस वायरस से मुकाबला करने के लिए इस वैक्सीन के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। आपको अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए तो एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म की फ़ौज होती हैं जो कि तैयार हो जाती हैं, वायरस की शक्ल को पहचान जाती हैं उसका मुकाबला करने के लिए। अगर कोविड का वायरस अपनी शक्ल बदलता है और बदल कर हमला करता है तो जैसा कि आपने सुना चाइना, इंडिया, ब्राज़ीलियन वायरस के बारे में, तो जो वायरस की तब्दील हुई शक्ल होगी वो कमज़ोर एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल करेगा इस इम्यून सेल के अंदर जाकर, जो कि बेसिकली उसको मारने के लिए है। लेकिन अभी तक की स्टडीज़ के मुताबिक ये एंटीबॉडीज़ डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट का अमल सामने नहीं आया। ये बेसिकली एक थ्योरी है। अगर इस थ्योरी को सही माना जाए तो आज पाकिस्तान में हर तरफ डेंगू होता और कुछ मरीज़ों में इस थ्योरी के मुताबिक अगर इनको दूसरी दफ़ा डेंगू हो तो वो इनके जिस्म के लिए ख़तरनाक साबित होता है। अब जो फ्रेंच साइंसदान हैं, ये बेसिकली इनका कहना है ये है कि वैक्सीन के बजाय जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को मौका, इम्यून सिस्टम को मौका देना चाहिए कि वो इस वायरस पर काबू पाए। अब हम इसका जवाब ढूंढते हैं कि अगर हम जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत के ज़रिए वायरस के ख़ात्मे का इंतज़ार करेंगे तो जैसे कि इंडिया में हुआ, इटली में हुआ, चाइना में हुआ कि कोविड के वायरस से बेइंतहा अमवात हुई, और अगर हम इसका फ़ौरी हल न तलाश करते तो यकीनन पूरी दुनिया में करोड़ों के हिसाब से अमवात होती जैसा हुआ। और जैसा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू ने करोड़ों लोगों की जान ली और हमें करोड़ों लोगों की कुर्बानी इसके लिए देना पड़ेगी। इसे नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इस तरह जब आप किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी आप किसी भी वायरस को आम अंदाज में वैक्सीन के ज़रिए रोकने की कोशिश करेंगे तो ये याद रखें कि उसमें तब्दीलियाँ ज़रूर आएंगी और वायरस भी उन्हीं में से एक है। इस तरह कोरोना वायरस की नई किस्म में 2 खूबियाँ हैं। एक तो वो बड़ी तेज़ी से फैलती है और दूसरा ये कि एंटीबॉडीज़ को धोखा देकर इन पर हमलावर होने की कोशिश करती है। लेकिन इस बुनियाद पर इतना बड़ा दावा कर देना कि वायरस अपनी शक्ल तब्दील करके वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं उनके ज़रिए जिस्म पर हमला कर देगा, इसके नतीजे में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद जो कि दुनिया में तमाम इंसानों की और मौत हो जाएगी। थ्योरी के हिसाब से तो ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अमली तौर पर ये बात अब तक सच साबित नहीं हुई। आप तरह तरह के दामों से डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं, और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो दुनिया के करोड़ों अफराद की मौत वाक़ हो सकती है। और बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए कि जब इंसान की मौत आ जाए
تو ایک لمحہ بھی اس کی موت کے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ان تحقیقات پر جو نت نئے دنوں میں نئے نئے انداز میں آئیں گی، آپ گھبرائیں نہیں اور اللہ کو یاد کر کے ویکسین ضرور لگوائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔